क्या कोई जानबूझकर ऐसी लड़की से शादी कर सकता है जो लड़ाई करती है, झगड़ा करती है, कलेश करती है? इसका मतलब तो यही हुआ, सर ओखली में देना। लेकिन नहीं, हमारा जो इस कहानी का हीरो है वो ऐसे ही लड़की से जानबूझ के सब जानते समझते हुए शादी करता है। एक गांव में राम बहादुर नाम का लड़का रहता था। एक बार वह किसी दूसरे गांव में किसी काम से गया और गांव के बाहर जो चाय की दुकान होती है ना, वहाँ पे चाय पीने के लिए बैठा। तो उसने सुना गांव के कुछ लोग किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि अरे उसे कहाँ फुर्सत की वो यहाँ बैठे, उसकी पत्नी इतना लड़ती है, इतना झगड़ा करती है, जब देखो उसके घर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ आती है। पत्नी तो पत्नी, बेटी भी वहाँ से 4 गुना ज़्यादा हो रही है। बाप रे, कौन उसे लेके जाएगा अपने घर बहू बना के? भाग ही फूटेगा उसका तो। जब राम बहादुर ने ये सुना तो उसने उनसे पूछा, किसकी बात करते हो भाई? शादी के लिए तो मैं भी लड़की ढूंढ रहा हूँ, अगर कोई है तो बताओ आप लोगों के गांव में। तभी उनमें से एक बोला, भाई तुम हमारे दुश्मन तो हो नहीं कि हम तुम्हें उस लड़की के बारे में बताएं जिसकी हम बात कर रहे हैं। राम बहादुर बोला, जिसकी आप लोग बात कर रहे हो उसी के बारे में बताओ, मैं करूँगा उससे शादी। क्योंकि आप लोग कह रहे हो कि उसके पिता बहुत सीधे साधे हैं। अगर पिता सीधे साधे हैं तो ठीक है, मुझे मंजूर है। तो उनमें से एक बोला, अरे मूर्ख, आपको पिता से शादी करनी है या लड़की से? आपके साथ जीवन किसने बिताना है? राम बहादुर बोलता है, लड़की को मैं संभाल लूंगा, वह मेरे साथ बहुत खुश रहेगी। तभी उनमें से एक बोला, अरे भाई क्यों इसके साथ बहस करते हो? जब ये उससे शादी करने के लिए तैयार है तो तुमको क्या परेशानी है? चलो मैं भगत राम को बुला के लाता हूँ, बात कर लेगा। वो दौड़ के जाता है भगत राम के घर और भगत राम को बुला कर लाता है। भगत राम जब दुकान पर आता है और वह राम बहादुर को देखता है, कितना सुंदर लड़का, ये तो मेरी बेटी के लिए वरदान के समान साबित होगा, लेकिन मेरी बेटी तो इसका जीवन तहस नहस कर देगी। ऐसा सोचकर वो मन ही मन घबराया, लेकिन सीधा साधा आदमी था। उसने सोचा सच बोलना जरूरी है। उसने राम बहादुर को कहा, आप जानते हो मेरी बेटी को देखा है आपने? राम बहादुर ने नाम ही सर हिलाया, बोला जानता तो नहीं हूँ, लेकिन उनके बारे में थोड़ा बहुत सुना है। भगत राम बोला, भाई मेरी बेटी बहुत मुंह चलाती है, लड़ती बहुत है, झगड़ा बहुत करती है, बिन बात के ही झगड़ा करती है। दरअसल मेरी पत्नी भी वैसी है। देखो सच बोलना, सुखी रहना, अगर तब भी तुम्हें मंजूर हो तभी बात आगे बढ़ाओ। लड़का बोला, अगर आपकी बेटी कितना भी लड़ाई कर ले मैं चुप रहूँगा तो क्यों लड़ेगी वो मुझसे? मैं तैयार हूँ, चलिए आप जितनी जल्दी हो सके शादी का मुहूर्त निकालिए, और आपको मेरा घर बार देखना है तो मेरे गाँव आके मेरे बारे में पूछताछ कर लीजिए। जो गाँव के लोग जो बैठे हुए थे वे बोले, अरे भाई तुम्हारा गाँव तो हम दिखाएंगे, पूछताछ भी हम कर लेंगे, चलो भगत राम तुम शादी की तैयारी करो। भगत राम बोला, ठीक है, मैं घर जाकर अपनी पत्नी और बेटी से बात करता हूँ। राम बहादुर का ब्याह भगत राम की बेटी से तय हो गई। धीरे धीरे शादी का दिन भी आ गया। कालू राम की बेटी दुल्हारी की शादी राम बहादुर के साथ हो गई। जब राम बहादुर की बारात घर पहुंची तो द्वारी पे मह मह करते हुए घर की बकरी सामने आ गई। राम बहादुर को बहुत गुस्सा आया, उसने बकरी की गर्दन पकड़ी और बकरी को मार दिया। तभी किसी शरारती ने पीछे से मुर्गा भी छोड़ दिया। राम बहादुर को बहुत गुस्सा आ गया, वो जोर से चिल्लाया, उसने मुर्गी पकड़ी और उसकी गर्दन मरोड़ दी। घर वाले बोले, अरे राम बहादुर तुमने अपनी ही शादी के शुभ मौके पे ये क्या कर रहे हो? राम बहादुर बोला, मेरे सामने अगर कोई मैं करे या मेरे सामने उछल के आए मैं ऐसा ही करता हूँ, जानते नहीं हो मुझे गुस्सा कितना आता है? दुल्हारी ये सब देख रही थी, वो देख के इतना डर गई, उसने सोचा मेरी शादी किसी सनकी आदमी से हो गई है। बस फिर क्या था, दुल्हारी ने उनके घर में कभी मुंह नहीं खोला, चुपचाप से अपना काम करती और शांति से राम बहादुर के साथ रहने लगी। एक दिन भगत राम ने सोचा बेटी से मिल के आए, राम बहादुर का क्या हाल है। जब वो दुल्हारी की ससुराल पहुंचा, दुल्हारी लंबा सा घूंघट लिए घर में काम कर रही है, गाय भैंसों को देख रही है, खाना बना रही है, और उसने पूरा खाने का भी इंतजाम किया, रोटियां पकाई, राम बहादुर को खिलाई, भगत राम को खिलाई, पूरे ससुराल में बहुत अच्छे तरीके से रह रही है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने राम बहादुर से पूछा, तुमने इसका कायाकल्प कैसे कर दिया?
मैं तो सोच रहा था तुम अपना सर पीट रहे होंगे और मैं वहाँ जाऊँगा तो तुम मुझे इसे अपने घर ले जाने की बात करोगे। इसी बात से मैं डर रहा था। राम बहादुर बोला, ससुर जी, सब जानते हुए मैंने शादी की है, तो मैं इसे आपको अपने घर ले जाने के लिए क्यों कहूँगा? अब ये मेरी धर्मपत्नी है। भगत राम ने कहा, तुमने क्या किया मुझे भी बताओ, मैं भी इसकी माँ के साथ वैसा ही करूँगा। राम बहादुर नीचे गया और एक घड़ा और थोड़ा सा कच्ची मिट्टी ले आया और उसने कच्ची मिट्टी से एक घड़ा बनाया, फिर उसे तोड़ा, फिर बनाया, और वो जितनी बार उसे तोड़ रहा है और जिस आकार में बना रहा है वो बन जा रहा है। अब उसने पक्के घड़े को तोड़ दिया और बोला, देखो, इस पक्के घड़े को तोड़ने के बाद मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये पक्का घड़ा है और ये जो गीला वाला मिट्टी का घड़ा है, मैं इसको जैसे चाहूँ वैसे आकार में बना सकता हूँ। बस राम दुलारी गीली मिट्टी है और मैंने उस गीली मिट्टी को अपने सांचे में ढाल दिया और सास हमारी पक्का घड़ा हो गई है। अब आप उनके साथ कुछ भी करो, वो जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, भले मर जाएंगी लेकिन अपना स्वभाव नहीं बदलेंगी।